हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट के एक क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको 2021 जेई मेन में। तो लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। एन एसी करंट इज गिवन बाय आई इक्वल्स टू I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 cos ओमेगा टी। ए हॉट वायर अमीटर विल गिव अ रीडिंग। आपसे पूछा जा रहा है कि एक अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर दिया गया है, उसका इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन, और एक हॉट वायर एमीटर से मेजर किया गया है इस करंट को। तो फिर आपको क्या मिलेगा? ये चार ऑप्शन है। देखिए, हॉट वायर एमीटर जो है वो आरएमएस वैल्यू देता है, करंट की आरएमएस वैल्यू आपको मिलेगी। इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन क्या है कि इस करंट का आरएमएस वैल्यू निकालना है। दो मेथड्स हैं और हम दोनों मेथड से एक एक करके आरएमएस वैल्यू निकालते हैं इस करंट के लिए। तो आइए पहले मेथड से की बात करते हैं, फर्स्ट मेथड। पहले मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए आई जो है टू पार्ट में है। यहाँ पर I1 और I2 दो करंट का सम है आई। तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि इसका टोटल आरएमएस वैल्यू करंट का वो होता है आई आरएमएस। टोटल आरएमएस वैल्यू इज आई आरएमएस। इसका स्क्वायर कर देंगे। दिस इज इक्वल टू इंडिविजुअल आरएमएस का स्क्वायर। इन दोनों के इंडिविजुअल आरएमएस का स्क्वायर का सम होता है। तो इसका आरएमएस कितना होगा? लेट्स से I1 आरएमएस। इस करंट के लिए आरएमएस मान लीजिए I1 आरएमएस है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस इस करंट के लिए आरएमएस मान लीजिए कि है I2 आरएमएस, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है टोटल आरएमएस का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, लेट्स यूज हियर। इसमें बताइए कि इस पार्ट का आरएमएस करंट कितना होगा? पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। तो पीक वैल्यू कितना है? I1 बाय √2, और इसको आपको कर देना है स्क्वायर। प्लस सिमिलरली सेकेंड वाले के लिए आरएमएस क्या होगा? इसके लिए भी पीक वैल्यू I2 अपॉन √2, इसका स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू द आई आरएमएस स्क्वायर। इसको स्क्वायर कर लीजिए तो आपको यू विल गेट I1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो यू विल गेट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2। तो दिस इज यू गेट आई आरएमएस स्क्वायर। आपको आई आरएमएस चाहिए तो इसका अंडर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। आई आरएमएस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर अपॉन प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पहला वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड्स हैं, ये मेथड है, तो आप इसको यूज़ करें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में, ये आपको काफ़ी मदद करेगा। आइए दूसरे मेथड की बात करते हैं। एक और मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मेथड 2, और ये काफ़ी फास्ट मेथड भी है। तो देखिए दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे कि इन दोनों साइन कॉस को एक सिंगल साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे? तो देखिए इस पूरे को अंडर रूट I1 स्क्वायर, इसके एम्पलीट्यूड स्क्वायर प्लस इसके एम्पलीट्यूड स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट वी डू इज वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट। इसका स्क्वायर कितना है? इसका पीक वैल्यू का स्क्वायर कितना है? इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर I1 स्क्वायर। इसके पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कितना है? I2 स्क्वायर। इससे मैंने मल्टीप्लाई कर, इससे पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। व्हाट यू गेट इज I1 अपॉन रूट अंडर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस I2 अपॉन रूट अंडर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। मैंने केवल यही किया है कि अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, तो ये इसी के बराबर है। बस करंट को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। अब इसमें से आप इसको कॉस थीटा बोल दीजिए, इसको कॉस थीटा बोल दीजिएगा, तो यही साइन थीटा बनेगा, ये वाला टर्म साइन थीटा बन जाएगा। लेट्स डू दैट। अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, इसको मैंने बोल दिया कॉस थीटा। ये साइन थीटा भी बोल सकते थे, तो उस फॉर्म में आपको उस तरह से फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको कॉस थीटा बोल रहा हूँ और ये साइन थीटा बन जाएगा। कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस ये बन जाएगा साइन थीटा
कॉस ओमेगा टी। इसको मैं बोल रहा हूँ ए और इसको बी, दिस इज ए और दिस इज बी। इसमें लगा दीजिए आप फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी लगा दीजिए, साइन ए प्लस बी का, ये एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको आप कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। देखिए ये एक सिंगल साइन के फॉर्म में बन गया आई आपका। और यहाँ पे आप RMS वैल्यू बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। तो आई RMS क्या हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल्स टू पीक वैल्यू जो एम्पलीट्यूड है I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपॉन √2। देखिए ये भी आपका वही आगे सेम रिजल्ट दिया है, इसने भी आपको अपॉन 2। तो दोनों से आपको सेम रिजल्ट मिलता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सा अप्रोच यूज करें आप, बट आप इन दोनों में अप्रोच को याद